खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। सरकार गई और करोड़ों की योजना पर लग गया ग्रहण। 2009 में तत्कालीन सीएम मायावती ने की थी योजना की शुरुआत। अंबेडकर ग्रामों में सामुदायिक भवन का किया गया था निर्माण। प्रसूति महिलाओं के इलाज और बच्चों के टीकाकरण की थी योजना। सरकार का कार्यकाल खत्म होते ही भवन बन गए तबेला और खंडहर। खबर यूपी की पड़ताल में सरकार के करोड़ों बर्बादी का खुलासा। आखिर 12 साल से इन भवनों की क्यों किसी सरकार ने नहीं ली सुधी। 2009 में जब प्रदेश में बसपा सरकार थी तो तत्कालीन सीएम मायावती ने अंबेडकर ग्रामों में दलित वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए एक योजना की शुरुआत की, मगर सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया और योजना भी अधूरी छोड़ दी गई। आज करोड़ों खर्च कर इस योजना की हालत देख आपको भी तरस आएगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। केंद्र और प्रदेश सरकार ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, पर जिले के जिम्मेदार इसको लेकर बेपरवाह हैं। इनकी लापरवाही के चलते लाखों की लागत से बना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामुदायिक केंद्र देखरेख के अभाव में बदहाल हो गया है। भवन का निर्माण पूरा होने के बाद आज तक उसकी सुध नहीं ली गई। वानगी के तौर पर विक्रम जोत ब्लॉक क्षेत्र के गांव चरथी कथिक में प्रसूता महिलाओं व बच्चों के टीकाकरण की सुविधा के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामुदायिक केंद्र बना है। विभागीय अनदेखी के चलते बसपा शासन के बाद से ही यह बंद पड़ा है। भवन का जर्जर गेट इस बात की गवाही दे रहा है कि इसका कोई पुरसा हाल नहीं है। बसपा शासन काल में अम्बेडकर ग्राम का चयन हुआ था। योजना में प्रावधान था कि चयनित अम्बेडकर गांव में स्वास्थ्य सुविधा के लिए मिनी अस्पताल बनाया जाएगा। उसी योजना के अंतर्गत अम्बेडकर गांव में मानक के अनुसार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामुदायिक केंद्र के नाम से मिनी अस्पताल बनवाया गया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद अभी तक चिकित्सकों की नियुक्ति इस मिनी अस्पताल के लिए नहीं हो पाई, जिससे इस तरह के सभी केंद्र मिनी अस्पतालों की हालत जर्जर हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में यह मामला लाया भी गया, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ। इसे सुचारू रूप से चलाने की मांग की जा चुकी है, लेकिन कभी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं जिले के जिम्मेदार इसको लेकर बेपरवाह हैं। इनकी लापरवाही के चलते लाखों की लागत से बने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामुदायिक केंद्र आज जर्जर हो चुके हैं। अधिकतर केंद्र तो ऐसे हैं जो निर्माण पूरा होने के बाद आज तक खोले ही नहीं गए। इन केंद्रों में झाड़ियां तक उग चुकी हैं। वहीं गांव के अराजक तत्व उनके खिड़की दरवाजे सहित मुख्य गेट चुरा ले गए हैं। कुछ केंद्र तो जुआ खेलने का अड्डा बन चुके हैं। गांव में प्रसूता महिलाओं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा के लिए बना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामुदायिक केंद्र विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के चलते बसपा शासन के बाद से ही बंद पड़ा है। जर्जर इमारत के भीतर और बाहर खड़ी झाड़ झक्कड़ लगी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इसका कोई पुरसा हाल नहीं है। स्थानीय लोगों की माने तो 15 वर्ष पहले सन 2009 में यह केंद्र बना था। भवन निर्माण का कार्यदायी संस्था पैकफेड की ओर से किया गया। केंद्र के निर्माण में करीब 20 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन यह अब भी लावारिस हालत में पड़ा है। ये बताइए, यहाँ पर एक अस्पताल बनाया गया है, तो उस अस्पताल के बारे में क्या कुछ जानकारी है और कब बना था? ये 2003 या 4 के लगभग बना था। और यह जो है अम्बेडकर गांव के नाम पर यह सामुदायिक अस्पताल बनाया गया। यह है कि उसके बाद जब अस्पताल बन करके हैंडओवर हुआ दूसरे प्रधान के नाम पर, और आज तक न कोई कर्मचारी आया, न कोई किसी की ड्यूटी वहाँ लगाई गई, न कोई एनएम बैठी, न तो कोई आशा आई आज तक उस पर, और न ही जो है उस पर किसी कर्मचारी का ध्यान गया, न किसी अधिकारी का। हम लोग लिखित में सीएमओ साहब को एक बार एप्लीकेशन दिए थे 2016 या 17 में, और लेकिन उसके बाद सीएमओ साहब ने कहा कि हम मुआयना करा करके उसको देखभाल कराएंगे और उस पर किसी कर्मचारी आशा को और एनएम की नियुक्ति वहाँ करवा देंगे, वो लोग वहाँ बैठेंगे। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश शर्मा। ये कौन सा गांव है? चरथी भट्ट। ये बताइए, आपके गांव में एक अस्पताल बनाया गया है, चरथी कथिक में बना हुआ, तो उस अस्पताल के बारे में क्या कुछ जानते हैं, क्या कुछ जानकारी है आपको? अस्पताल जब से बना हुआ है तब से वहाँ पर जो है न कोई अभी तक कोई डॉक्टर आया है, न नर्स आई है, और न यहाँ पर जो है कोई आदमी यहाँ रहता है, और न यहाँ आने जाने कोई रास्ता है। और ये रास्ता न होने के कारण यहाँ किसी को आने जाने जब कोई आया नहीं, ये खंडहर हो चुका है। तो ये कब बना हुआ था? लगभग कितना दिन हो गए इसको बने हुए? ये लगभग जो है हो गया इसको जो है 15 साल के आसपास। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम मोहित कुमार भट्ट है। ये कौन सा गांव है? ये चरती कतिक है। ये बताइए, आपके गांव में एक अस्पताल बना हुआ है, तो ये अस्पताल के बारे में क्या कुछ जानते हैं और क्या देखिए, ये जानकारी? 2010 से बना है। लगभग बन के ऐसे रखा है, ना तो कोई मतलब सरकारी कर्मचारी देखने आए, ना तो कोई एएनएम आई, कोई नर्स नहीं आई, ना डॉक्टर आए। हम सब सुविधा के लिए एक बार जब बन रहा था तो सोचे कि सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन इसके लिए हम सबको कम से कम 10 किलोमीटर दूर यहाँ जाना पड़ता है। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। बिल्डिंग जर्जर हो गई, कुछ उखड़ा पड़ा है, ना कुछ हुआ ना कुछ हुआ। सरकारी संपत्ति का ऐसा ही होता है ना, दिखाने के लिए बना दिए हैं लेकिन कुछ हो नहीं पाया अब तक। तो ये जब से बना तब से ही ऐसे? हाँ, कुछ नहीं हुआ इसमें। 1% चीज़ें, कभी यहाँ पे एक मेज रख के कोई डॉक्टर तक नहीं बैठा है कभी भी। क्या नाम है आपका? निशा देवी, ये कौन सा गांव है ये? चरथी कथी। ये बताइए, यहाँ पर जो ये अस्पताल बना, ये कब बना? 10 साल हो गए, 11वां लाग गया। 11 साल हो गए। हाँ, 11 साल हो गए। ये कभी चला भी था कि नहीं? कभो नहीं, तब से बंद ही है? तब से बंद बात है। 11 साल हो गए, इसे बंद है बात। आप यहाँ पर क्या है? यही है, हम ही रह सहन करी थे, यही मैया हम देखभाल करी थे। मिला रहा हमें चौकीदारी, ही नाते हम देखभाल करी थे। अब रात के जिम्मेदारी नहरा भरा बाटे, नहरा के पार ऐसी आई थे रास्ते में, यह तो नहाय दुख है और सब यह करी था। हम सब अपने सब घर लड़ी थे, भैया अब का करी। माया देवी, पत्नी राजा राम जी प्रधान थी। जी। मायावती सरकार प्रदेश में था। मायावती का सोच था कि सबाण जो है अब भी दलितों को स्कूल या पंचायत भवन में दलितों के लिए पंचायत करना या शादी ब्याह गवन आदि करने से थोड़ा रोकते हैं। इस नाते उन्होंने अम्बेडकर ग्राम में एक सामुदायिक केंद्र खुलवा दिया। सामुदायिक केंद्र एक ऐसी जगह बन गया जो उपयोग के काबिल ही नहीं। अच्छा, वहाँ के जो अगल बगल के लोग थे, वहाँ का कोई ताला तोड़ा, कोई पंखा तोड़ा, कोई दरवाज़ा तोड़ा, कोई लेची रख रहा, कोई दारू बेच रहा, कोई मीट बना रहा। का मतलब उसकी दुर्गति पूर्ण रूप से। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।